हेलो गाइज, पीएम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दहन एवं ज्वाला के बारे में। दहन क्या है और ज्वाला क्या है। तो इससे पहले आप लोग पीएम क्लासेस 8181 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए, समझिए। चलिए चलते हैं। पहले देखते हैं दहन किसे कहते हैं, दहन क्या कहलाता है। देखिए दहन क्या कहलाता है। देखिए दहन क्या कहलाता है। देखिए वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वह क्या दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, वह दहन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। कौन, जो रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कहता है ऊष्मा देता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा देता है, वह दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ठीक है, वह दहन कहलाता है। फिर आगे देखिए, आगे है आपका कि ईंधन किसे कहते हैं। दहन तो आप समझ गए, कि दहन क्या है। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं ईंधन क्या। ईंधन देखते हैं, ईंधन किसे कहते हैं। तो देखिए ईंधन आपका है कि जिन पदार्थों का दहन होता है, वह क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। जिन पदार्थों का दहन होता है, ठीक है, वह ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, ईंधन कहते हैं, उसे हम ईंधन कहते हैं। जिन पदार्थों का दहन होता है, कोई भी पदार्थ हो, जैसे कोयला आपका हो, कोयला का क्या होगा, कोयला का अगर हम जलाएंगे, दहन करेंगे, तो यह हमारा ईंधन का काम करता है कि नहीं। कोयला हो गया या कुछ भी ले लीजिए जिसको आप जलाते हैं, जिससे आप यूज करते हैं जलाकर। कोयला हो गया, एलपीजी गैस हो गई, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ईंधन बोलेंगे। कोई लकड़ी हो गई, कोई भी लकड़ी हो गई, लकड़ी आपकी क्या कहलाएगी, ईंधन कहलाएगी। तो ये सब ईंधन है, ये सब क्या हैं, ईंधन के हैं, एग्जाम्पल हैं। फिर आगे देखिए, आगे आपका है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। क्या, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन कहलाता है। वह ताप, कौन ताप, न्यूनतम, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है, जलने लगता है, तो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, उस पदार्थ का जब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो वह ताप जो है उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, ज्वलन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए,
कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा, अगर कागज़ का कप है उसको दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए वह जल ही नहीं पाता है। क्योंकि वहाँ तक ताप पहुँच नहीं पाता है, इसलिए वह कागज़ का टुकड़ा जल नहीं पाता है। अगला देखिए क्या है, यह अध्याय समीक्षा है, जो पूरा चैप्टर है उसकी समीक्षा करके निचोड़ दिया है। अगला, जलने के लिए 3 उपयोगी बात कौन कौन सी जरूरी होती है। एक है ज्वलनशील पदार्थ जरूरी है, ज्वलन ताप है और ऑक्सीजन है। जलने के लिए 3 उपयोगी बात जरूरी है। एक होता है ज्वलनशील पदार्थ, एक है ज्वलन ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ क्या होता है। ये तीनों जो है कि पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक है। अगला देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशमन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको आग लगी है कहीं, पेट्रोल जैसे पदार्थ जो है कि जल रहा है या विद्युत उपकरण जल रहा है, तो आग किसको हम छोड़ते हैं बुझाने के लिए, क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर छोड़ते हैं। आगे देखिए, इसमें समन का प्रयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं। अगर आग है, आग पर तुरंत काबू पाना है तो ऑक्सीजन का संपर्क तुरंत क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, पानी आप डालेंगे तो ऑक्सीजन का संपर्क कट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर देना, पहले ऊपर भी बताए हैं कि आग जब लग जाती है जल तो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं। इनसे ज्वलन ताप तुरंत कम हो जाता है। जब हम पानी डालेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड छिड़काव करेंगे तो जो पदार्थ जलता है वह जो कम हो जाता है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, छिड़काव करते हैं CO2 का, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वही विद्युत जो है, विद्युत से कहीं आग लगी हुई है तो हम विद्युत पर पानी छिड़केंगे तो पानी में विद्युत आ सकती है, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो सबसे कारगर विधि हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव। पानी नहीं जलती, जब विद्युत कहीं गिरी होती है, कहीं तार गिरा होता है, उसमें लाइन करंट दौड़ रहा है, तो उस पर पानी नहीं डाला जाता है। विद्युत के उपकरण में लगी आग पर उस पर कार्बन डाइऑक्साइड ही छिड़का जाता है। अगला देखिए, अगला आपका है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन से भारी होती है। ऑक्सीजन गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की होती है, तो हल्की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, इसलिए वह उस पर कवर कर जाती है, उसको ढक लेती है, जिससे जो है कि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो संपर्क होता है, जब भी ईंधन जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो जब ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड कवर कर लेती है तो ऑक्सीजन और ईंधन का संपर्क टूट जाता है। जब टूट जाता है तो आग अपने आप नियंत्रित हो जाती है। अगला है, दहन 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। दहन 3 प्रकार से, एक तो तीव्र दहन होता है, एक स्वतः दहन होता है और एक विस्फोट के द्वारा दहन होता है। तो दहन समझ लीजिए 3 प्रकार के दहन आपको बता ही दिए क्या है, कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। आगे देखिए, दहन 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। अगला है, मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण होता है, जबकि लकड़ी का कोयला जलने पर ऐसा नहीं होता है। ज्वाला 3, अगला है, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदिश क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और
ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, एक अदीप्त क्षेत्र, एक दीप्त क्षेत्र, एक ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है। जो सोना होता है, सोने को जो पिघलाता है, सुनार के दुकान पर आप देखे होंगे जलाता है, बनाते हैं सब, तो सोने और चांदी को पिघलाने के वहाँ जो स्वर्णकार यूज करता है ज्वाला का, तो अदीप्त ज्वाला का यूज करता है, अदीप्त ज्वाला का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। अदीप्त ज्वाला जो होती है बहुत तीव्र होती है, उसमें बहुत अधिक ताप होता है, वो तुरंत पिघला देती है। अगला है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन के प्राप्त ऊष्मा, किसी ईंधन 1 किलो ईंधन है 1 किलोग्राम, उसको पूर्ण रूप से जला देंगे तो उस दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाता है। जो ऊष्मा प्राप्त होती है ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, वह उसका क्या ऊष्मीमान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, उसको किस में नापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं। अगला है विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग जो बताया जाता है हर साल कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस बनता है। अच्छा, ईंधन के अपूर्ण दहन क्या है, जो गाड़ी से धुआं कण जो निकलते हैं, धुआं हुआ गाड़ी चलती है, वह जो है कि अपूर्ण दहन है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो बहुत विषैला है, विषैले गैस बनाता है। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, ईंधन जब जलता है, दहन होता है, तो उनसे कौन कौन से प्रभाव हानिकारक हो सकते हैं। ईंधन के जलने से दमा और श्वास रोग उत्पन्न हो सकता है। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इतनी खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तीसरा, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। अगला है चौथा, इनके कारण ही अम्लीय वर्षा भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा भी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो